सो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग। किसके लिए है ये वीडियो? बीबीए सेकेंड ईयर मार्केटिंग मैनेजमेंट की यूनिट 1 है, इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग। टॉपिक्स इसमें ये कवर है, ठीक है। फर्स्ट हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग आखिर होता क्या है? मार्केटिंग इज ए सोशल एंड मैनेजरियल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल एंड ग्रुप ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड वांट थ्रू क्रिएटिंग, ऑफरिंग, एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑफ वैल्यू विद ईच अदर। मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग वो है जिसमें कस्टमर सेटिस्फाई होता है किससे? प्रोडक्ट जो भी वो चाहता है, ठीक है। इसमें मेन फोकस होता है कस्टमर के नीड्स एंड सेटिस्फेक्शन पर, ठीक है। मार्केटिंग एक प्रोसेस है जिसमें कंपनी फोकस करती है कि जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं वो उनकी नीड के अकॉर्डिंग हो। किसके नीड के अकॉर्डिंग हो? कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग हो। तो ये एक मीनिंग है इसका। देन हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग। क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं मार्केटिंग के? टू सेटिस्फाई कस्टमर नीड एंड वांट। क्या सेटिस्फाई करना? कस्टमर की नीड एंड वांट। जैसे कि मतलब मुझे हेडफोन चाहिए, अगर मैंने 1000 रुपये दिए हैं हेडफोन के लिए, तो अगर वो अच्छा है तो मैं क्या फील करूँगी? सेटिस्फाई। देन टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ऑर्गेनाइजेशन का क्या गोल होता है? बेसिकली प्रॉफिट को अर्न करना। देन टू इंक्रीज सेल एंड मैक्सिमाइज प्रॉफिट। सेल कैसे इंक्रीज कर सकते हैं कंपनी वाले? एडवर्टीजमेंट के थ्रू, प्रमोशन के थ्रू, डिस्काउंट के थ्रू, ठीक है, या ऑफर्स चला देंगे कुछ, तो इससे सेल इंक्रीज होगी और प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। देन टू क्रिएट एंड मेंटेन कस्टमर लॉयल्टी। अब कस्टमर लॉयल्टी कैसे क्रिएट होगी? कि जब हम उन्हें अच्छे प्रोडक्ट एंड सर्विस देंगे, ठीक है, अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे, तो कस्टमर मतलब उस प्रोडक्ट को बार बार उसी दुकान से खरीदेगा। तो इसका मतलब होता है कस्टमर लॉयल्टी। टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जब हम पूरा फोकस करेंगे कि कस्टमर की नीड एंड सेटिस्फेक्शन पर, और हम प्रॉफिट भी अर्न कर रहे हैं, प्रॉफिट अर्न करने से क्या होगा? इकोनॉमी बढ़ेगी, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंप्रूव होगी। देन टू प्रमोट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इसका क्या मतलब है? कि जो भी हम प्रोडक्ट एंड सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो इफेक्टिव और एफिशिएंट हो, मतलब कॉस्ट भी तो उसमें कम लगे पर वो बेटर हो। सो ये कुछ ऑब्जेक्टिव हैं हमारे मार्केटिंग के। देन हम बात करते हैं नेचर ऑफ मार्केटिंग। नेचर्स का मतलब उसके फीचर्स या क्या उसमें करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। तो पहला है कस्टमर ओरिएंटेड। कस्टमर ओरिएंटेड का मतलब फोकस ऑन सेटिस्फाइंग कस्टमर नीड्स, कि जो भी कस्टमर को चाहिए हम उस पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। कि जो भी मतलब कस्टमर मांग रहा है हमसे, जैसे फॉर एग्जांपल आईफोन है, तो आईफोन हमने उसे बेस्ट क्वालिटी का दिया तो वो सेटिस्फाइड फील कर रहा है, तो हमने किस पे फोकस करा? कस्टमर की नीड के ऊपर। देन गोल ओरिएंटेड है। एम एट अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है? प्रॉफिट को अर्न करना, तो गोल ओरिएंटेड हो गया। देन इंटीग्रेटेड प्रोसेस इंक्लूड ऑल एक्टिविटी फ्रॉम प्रोडक्शन टू कंजप्शन। ये एक लॉन्ग चेंज प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। इसमें प्रोडक्शन से लेकर कंजप्शन तक एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं कि प्रोडक्ट को कैसे बनाना है, देन उसे एडवर्टाइज कैसे करना है, सेल्स कैसे करनी है, ठीक है, फिर रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करनी है। तो ये एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस है। डायनेमिक क्यों है? क्योंकि चेंजेस आते रहते हैं टाइम के साथ, इन्वायरमेंट के साथ, और कस्टमर्स की जो नीड है वो चेंज होती रहती हैं। देन सोशल प्रोसेस है। बेनिफिट बोथ बायर एंड सेलर एज वेल एज सोसाइटी। कैसे? जो भी खरीद रहा है उसको भी बेनिफिट मिल रहा है और जो भी सेल कर रहा है उसको भी बेनिफिट मिल रहा है। बायर को प्रोडक्ट मिल रहा है, सेलर को मनी मिल रही है, और सोसाइटी के लिए कैसे है कि मतलब इकोनॉमी राइज हो रही है। इकोनॉमी राइज होगी तो डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। देन मैनेजरियल फंक्शन इन्वॉल्व प्लानिंग होती है। अगर हम कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं तो सबसे पहले हम प्लान करेंगे। देन ऑर्गेनाइजिंग, उसमें जो भी हमने प्लानिंग में चीज़ें लिखी हैं उनके रिसोर्सेज को एलोकेट करेंगे। देन डायरेक्टिंग, कि मतलब कैसे 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 काम करना है। देन कंट्रोलिंग, कि मतलब जो भी हमने प्लान बनाया उसके अकॉर्डिंग चीज़ें चल रही हैं या नहीं चल रही। तो ये है नेचर ऑफ मार्केटिंग। देन हम बात करते हैं स्कोप ऑफ मार्केटिंग। क्या क्या स्कोप है, कहाँ कहाँ मार्केटिंग हमारी यूज़ होती है? तो मार्केटिंग यूज़ होती है इंक्लूड ऑल एक्टिविटी फ्रॉम प्रोडक्शन टू फाइनल कंजप्शन। प्रोडक्ट को बनाने से लेकर कंज्यूमर जब तक उसे कंज्यूम नहीं कर लेता, जब तक की जो एक्टिविटी होती है उसमें मार्केटिंग का यूज़ होता है। देन अप्लाइज टू गुड सर्विसेज, आइडियाज, प्लेस एंड पर्सन। मार्केटिंग गुड्स पर अप्लाई होती है, सर्विसेज पर अप्लाई होती है, आइडियाज़ पर अप्लाई होती है, प्लेस पर एंड पर्सनस पर। कवर ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट, नॉन प्रॉफिट, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस। ये हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होती है, चाहे वो प्रॉफिट वाली ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन प्रॉफिट वाली कौन सी होती हैं? जो हमारी NGOs होती हैं। देन मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, जो भी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन होती है हमारी। एंड कंपासिस एक्टिविटीज़ लाइक मार्केट रिसर्च, जो हम आगे पढ़ेंगे। प्रोडक्ट प्लानिंग, प्रोडक्ट को कैसे बनाना है। प्राइसिंग डिसीजन की प्रोडक्ट की क्या प्राइस रखनी है। प्रमोशन कैसे करना है हमें, एडवर्टीजमेंट के थ्रू या फ्लायर्स के थ्रू या सोशल मीडिया पर। देन डिस्ट्रीब्यूशन, की मतलब डिस्ट्रीब्यूशन वेजेस और सैलरीज का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है। आफ्टर सेल सर्विस, जब प्रोडक्ट मतलब कस्टमर के घर चला गया तो उसे मतलब इंस्टॉलमेंट भी तो करनी है, तो आफ्टर सेल सर्विस। सो इसमें स्कोप ऑफ मार्केटिंग का यूज़ होता है। देन हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग की क्या इंपॉर्टेंस है? पहला, हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एंड सेटिस्फाइंग कस्टमर नीड्स। कस्टमर्स की नीड को पहचानने में और उनको पूरा करने में हेल्प करती है। इंक्रीज सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी, सेल्स को बढ़ाती है और प्रॉफिट भी जनरेट करती है। देन क्रिएट यूटिलिटी इन टाइम, प्लेस एंड
पोसेशन। यूटिलिटी मतलब यूटिलिटी मतलब कि सेटिस्फेक्शन क्रिएट करती है टाइम, प्लेस एंड पोसेशन में। देन बिल्ड स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज एंड कस्टमर लॉयल्टी। मार्केटिंग से जो भी कंपनी की इमेज है वो अच्छी बनती है और कस्टमर भी लॉयल रहते हैं उस कंपनी के रिगार्ड में। एनकरेज इनोवेशन एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। जो भी न्यू आइडिया आता है उनको एनकरेज करती है और प्रोडक्ट डेवलपमेंट को भी एनकरेज करती है। देन क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। नए नए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करती है, ठीक है। देन इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ। भैया इम्प्रूव करता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और जब हमारा प्रॉफिट होगा तो इकोनॉमी भी ग्रो करेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस थी हमारी मार्केटिंग की। बेसिक इसमें बार बार है कस्टमर नीड्स, सेटिस्फेक्शन, आइडेंटिफाइंग सेल्स इंक्रीज, प्रॉफिटेबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। देन हम बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ मार्केट। तो पहला स्टेज क्या है इसमें, प्रोडक्शन कंसेप्ट। इसमें फोकस किस पे होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करनी है हमें कम प्राइस पर। दूसरा है हमारा प्रोडक्ट कंसेप्ट। ये है प्रोडक्शन कंसेप्ट जिस पे फोकस होता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करनी है लो कॉस्ट पर। और इसी सेकंड है हमारा प्रोडक्ट कंसेप्ट, इसमें फोकस करा जाता है प्रोडक्ट की क्वालिटी और फीचर्स पर। थर्ड है हमारा सेलिंग कंसेप्ट, इस पे फोकस करा जाता है एग्रेसिव सेलिंग पर और प्रमोशन पर। एग्रेसिव सेलिंग मतलब कि जैसे मतलब जिसमें लास्ट डेट लिख देते हैं, लिमिटेड ऑफर्स, ये सब टाइप की जो सेलिंग होती हैं, एडवर्टीजमेंट होते हैं, इन्हें कहते हैं एग्रेसिव सेलिंग, ठीक है। जिसमें मतलब जो कस्टमर्स को मतलब स्ट्रेस में ला देते हैं कि बस इतनी ही सीट बची हैं, लिमिटेड टाइम ऑफर। फोर्थ है हमारा मार्केटिंग कंसेप्ट, इसमें हम फोकस करते हैं कस्टमर के सेटिस्फेक्शन और नीड पर। देन सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट, फोकस ऑन कस्टमर नीड विद सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर मतलब ये इन्वायरमेंट पे फोकस करते हैं, जैसे इको फ्रेंडली पैकेजिंग कर दी, ठीक है, वेस्ट रिडक्शन कर दिया, पेपरलेस वर्क, तो ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो गया। देन वेरियस कंपनी मार्केटिंग ओरिएंटेशन। पहले प्रोडक्शन ओरिएंटेशन की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, बिलीव कस्टमर प्रेफर प्रोडक्ट डेट आर अवेलेबल एट एंड लो इन कॉस्ट। ये क्या बिलीव करते हैं, जो भी कस्टमर प्रोडक्ट को प्रेफर करते हैं और ये ध्यान रखते हैं कि वो लो कॉस्ट पर हो। देन प्रोडक्ट ओरिएंटेशन, बिलीव कस्टमर प्रेफर प्रोडक्ट विद बेस्ट क्वालिटी, परफॉर्मेंस एंड फीचर। ये फोकस करते हैं क्वालिटी, परफॉर्मेंस एंड फीचर्स पर। ये फोकस करते हैं कि वो अवेलेबल हो और लो कॉस्ट में हो, और ये प्रेफर करते हैं क्वालिटी, परफॉर्मेंस एंड फीचर्स पर। देन सेलिंग ओरिएंटेशन, बिलीव कस्टमर विल नॉट बाय इनफ ऑफ द फ्री प्रोडक्ट अनलेस दे आर परsuaded। मतलब इसमें बेसिकली कस्टमर्स को कन्विंस करा जाता है कि वो उस कंपनी के प्रोडक्ट को बाय करें। देन मार्केटिंग ओरिएंटेशन, बिलीव अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल, प्रॉफिट अर्न करना डिपेंड ऑन नोइंग कस्टमर नीड एंड सेटिस्फाइंग देम। कस्टमर की नीड को जानना और उनकी नीड को सेटिस्फाई करना। देन सोसाइटल मार्केटिंग ओरिएंटेशन, इसमें बिलीव करा जाता है कि कस्टमर की नीड के साथ साथ कि सोसाइटी का भी वेलफेयर हो, मतलब सस्टेनेबिलिटी पर फोकस करा जाता है, इको फ्रेंडली पैकेजिंग, वेस्ट रिडक्शन, पेपर का यूज़ ज़्यादा करा जाता है इसमें, अदर देन प्लास्टिक। एट्थ है इसमें कोर कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। पहला नीड, वांट्स एंड डिमांड। नीड में, वांट में एंड डिमांड में क्या ज़रूरत है। नीड आर बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट, जो नीड होती हैं हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं, जैसे फूड, वाटर, शेल्टर। वांट्स क्या होती हैं, जो हम खुद से बनाते हैं कल्चर एंड पर्सनालिटी के द्वारा, कि जैसे हमें फ़ोन चाहिए तो ये हमारी वांट्स है। डिमांड, जब हम पे पावर होती है उस चीज़ को खरीदने की, जैसे आईफोन की हमें चाहत भी है और हम पे पैसे भी हैं, तो वो हमारी बन गई डिमांड। देन प्रोडक्ट क्या होते हैं, गुड और सर्विसेज, एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर टू ए मार्केट फॉर अटेंशन, एग्जीक्यूशन, यूज़ और कंजप्शन टू सेटिस्फाई ए नीड और वांट। जो भी कस्टमर यूज़ करता है और सेटिस्फाई होती है उसकी नीड और वांट, उसे हम कहते हैं गुड और सर्विसेज। वैल्यू, कॉस्ट एंड सेटिस्फेक्शन। वैल्यू क्या होती है, जो भी बेनिफिट कस्टमर को मिलता है उसे हम वैल्यू कहते हैं। कॉस्ट क्या होती है, जो भी उस प्रोडक्ट को बनाने में खर्चा हुआ है उसे कॉस्ट कहते हैं। सेटिस्फेक्शन क्या होती है, जो भी कंटेंटमेंट मिलती है उस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद, उसे हम कहते हैं सेटिस्फेक्शन। देन एक्सचेंज, ट्रांजैक्शन एंड रिलेशनशिप। एक्सचेंज इज ऑब्टेनिंग ए डिज़ायर ऑब्जेक्ट फ्रॉम समवन बाय ऑफरिंग समथिंग इन रिटर्न। मतलब हम किसी को पैसे दे रहे हैं और सामान ले रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ एक्सचेंज। रिलेशनशिप मार्केटिंग बिल्ड लॉन्ग टर्म टाइज। जो रिलेशनशिप है वो मार्केटिंग में लॉन्ग टर्म्स के लिए बॉन्ड क्रिएट करती है। अब हम बात करते हैं मार्केट क्या होता है। मार्केट इज़ ए सेट ऑफ एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस। ये एक सेट है जिसमें बायर्स होते हैं और
सेलर्स होते हैं एक प्रोडक्ट और सर्विस को सेल करने के लिए। तो ये कुछ कोर कंसेप्ट है, अलग अलग नीड्स अलग है, वांट्स अलग है, डिमांड अलग है, प्रोडक्ट अलग है, वैल्यू कॉस्ट एंड सेटिस्फेक्शन अलग है, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन एंड रिलेशनशिप अलग है, देन मार्केटिंग अलग है। मार्केटिंग का मतलब ये नहीं होता कि हम सामान बस सेल कर रहे हैं, इसका मतलब ये भी होता है कि हम एक वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं और बिल्ड कर रहे हैं सेटिस्फेक्शन। सो अब हम बात करने वाले हैं मार्केटिंग एंड सेलिंग। सेलिंग का मतलब क्या होता है? सेलिंग का मतलब होता है प्रोडक्ट को सेल करना। इसका मेन फोकस किस पर होता है? प्रोडक्ट को सेल करने पर। मार्केटिंग पर इसे एक ब्रॉडर कंसेप्ट है। मार्केटिंग का क्या मतलब होता है कि कस्टमर्स की नीड को समझना, फिर उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाना, देन उसको एडवर्टाइज करके देन सेल करना। तो इसमें कुछ डिफरेंस टेबल है। ये पहला फोकस कस्टमर की नीड्स पर होता है। इसमें किस पे फोकस होता है? सेलिंग में प्रोडक्ट पर। स्टार्टिंग पॉइंट कस्टमर को प्रेफर करा जाता है इसमें पहले, इसमें प्रोडक्ट को प्रेफर करा जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसमें मार्केटिंग में? कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन और लॉन्ग टर्म प्रॉफिट के लिए। इसमें क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स होनी चाहिए। अप्रोच क्या होता है? कस्टमर ओरिएंटेड होता है या प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है। स्कोप इसका बहुत ब्रॉड कंसेप्ट है, ये है नैरो कंसेप्ट। टाइम लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन करता है। ऑफर शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन। सेलिंग मतलब कोई भी पेन बेच रहा है तो पेन खरीद लो वो आपसे कहेगा, तो ये है सेलिंग। मार्केटिंग कि हमें मतलब हेडफोन चाहिए अंडर 1000 रुपीज़, तो उसके अकॉर्डिंग मतलब हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट को लॉन्च करेगा और हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करेगा, तो ये है हमारी मार्केटिंग। इसमें प्रोडक्ट पर फोकस करा गया था, इसमें कस्टमर की नीड्स पर। एग्जाम्पल, आई हैव दिस पेन प्लीज़ बाई इट, ये है हमारा सेलिंग। मार्केटिंग, स्टूडेंट्स नीड ए स्मूथ राइटिंग पेन फॉर एग्जाम। स्टूडेंट्स को चाहिए क्या चाहिए? एक अच्छा लिखने वाला पेन चाहिए। कितने के अंदर? 10 रुपये के अंदर, तो जो किस में अवेलेबल हो? शॉप्स में और ऑनलाइन में, एंड प्रमोटेड। तो ये ऐसे मार्केटिंग का कंसेप्ट होता है। देन हम बात करते हैं मार्केटिंग मायोपिया। मार्केटिंग मायोपिया क्या होती है? ये शॉर्ट साइटेड अप्रोच होता है। इसमें जो भी कस्टमर्स की नीड है, जो भी चेंज हो रही है ना उनकी नीड, उनको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, मेन फोकस किस पे होता है? इनका प्रोडक्ट पर। ये फोकस नहीं करते कि क्या कस्टमर मांग रहा है या नहीं मांग रहा, या क्या वो सेटिस्फाई हो रहा है नहीं हो रहा, बस वो अपने फोकस करते हैं प्रोडक्ट पर। इसलिए इसे कहते हैं मार्केटिंग मायोपिया। फॉर एग्जाम्पल, ए न्यूज़पेपर कंपनी थिंक्स, न्यूज़पेपर कंपनी क्या सोच रही है? वी आर इन न्यूज़पेपर बिजनेस, हम न्यूज़पेपर बिजनेस में हैं, पर कस्टमर्स को एक्चुअली क्या चाहिए? इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है? कंपनी लुक एट प्रोडक्ट नॉट ए कस्टमर नीड। कंपनी सिर्फ प्रोडक्ट पर फोकस कर रही है, वो फोकस किस पर नहीं कर रही? कस्टमर की नीड पर। करेक्ट अप्रोच क्या होना चाहिए कि व्हाट डज कस्टमर एक्चुअली नीड, कि कस्टमर को आखिर किस चीज़ की ज़रूरत है। तो इस पर ये हमारी प्रॉब्लम हो गई, ये हमारा क्वेश्चन हो गया और ये हमारा सोल्यूशन हो गया। फोकस ऑन कस्टमर नीड नॉट ओनली ऑन प्रोडक्ट, ये होना चाहिए इसका करेक्टनेस। अब हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ मार्केट। आखिर मार्केट है क्या? मार्केट एक ऐसी प्लेस और सिस्टम है जहाँ जो बायर्स होते हैं और सेलर्स होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं। किस लिए? एक्सचेंज और गुड और सर्विसेज के लिए। उनका एक पर्पस होता है कि वो एक्सचेंज करें गुड और सर्विसेज। तो ये डिफाइन है, ए मार्केट इज़ ए प्लेस और सिस्टम वेयर बायर्स एंड सेलर्स इंटरेक्ट फॉर द पर्पस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज। एलिमेंट क्या क्या होते हैं मार्केटिंग के? बायर्स, सेलर्स, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, डिमांड और एक्सचेंज। फॉर एग्जांपल, मार्केट ऐसा नहीं है कि फिजिकली होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है फिजिकल प्लेस में ही मार्केटिंग हो। ऑनलाइन मार्केट भी होती है, जैसे अमेजॉन। लोकल सब्जी मंडी फिजिकल मार्केट में आ गई। रियल एस्टेट वेबसाइट प्रॉपर्टी मार्केट होती है। स्टॉक मार्केट सुना होगा आपने, ये फाइनेंशियल मार्केट होती हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मार्केट। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल एरिया। इसमें आ गई लोकल मार्केट, जो हमारी लोकल एरिया में रहती हैं, जैसे मार्केट ऑफ गाजियाबाद, ये लोकल मार्केट हो गई। रीजनल मार्केट जो एक पर्टिकुलर स्टेट में होती हैं। ठीक है, देन नेशनल मार्केट जो एक पूरी कंट्री में होती हैं। देन इंटरनेशनल मार्केट जो मल्टीपल कंट्रीज़ में होती हैं। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल एरिया है। पहली लोकल मार्केट जो लोकल एरिया में होती है, दूसरी रीजनल जो एक पर्टिकुलर स्टेट में होती हैं, तीसरी नेशनल जो कंट्री में होती हैं, और इंटरनेशनल जो मल्टीपल कंट्रीज़ में होती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर्स, कंज्यूमर मार्केट जहाँ जो मतलब इंडिविजुअल अपने लिए गुड खरीदता है पर्सनल यूज़ के लिए। फॉर एग्जांपल क्लॉथ हो गए। बिजनेस मार्केट क्या होती है? जहाँ एक बिजनेस बाय करती है, खरीदती है गुड और सर्विसेज को अदर बिजनेस से। मतलब एक रेस्टोरेंट ने खरीदे रेफ्रिजरेटर, मतलब फ्रिज खरीदे अपने रेस्टोरेंट के लिए, तो ये हो गई बिजनेस मार्केट। गवर्नमेंट मार्केट क्या होती है? गुड सर्विसेज परचेज बाय गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कि जो भी गुड सर्विसेज है जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन परचेज कर रही है, तो गवर्नमेंट मार्केट। रीसेलर मार्केट क्या होती है हमारी? रीसेलर बाय गुड एंड सेल फर्दर, जो भी मतलब स्टॉक में सामान खरीदता है फिर छोटी छोटी शॉप पे उन्हें सेल कर देते हैं। होलसेलर देन रिटेलर, तो ये छोटी छोटी शॉप पे रिटेल कर देते हैं, मतलब उन्हें सेल कर देते हैं। अब हम बात करते हैं आखिर हमारी कस्टमर वैल्यू क्या होती है। कस्टमर वैल्यू इज़ द डिफरेंस बिटवीन टोटल बेनिफिट रिसीव्ड बाय कस्टमर एंड द टोटल कॉस्ट पेड बाय हिम। जो भी हम पैसा दे रहे हैं और जो भी उस प्रोडक्ट से हमें बेनिफिट मिल रहा है,
उसके बीच का जो डिफरेंस है उसे हम कहते हैं कस्टमर वैल्यू। कस्टमर वैल्यू कैसे निकलती है? फॉर्मूला क्या है? टोटल बेनिफिट माइनस टोटल कॉस्ट, जो भी हमने पैसा दिया और जो भी हमें बेनिफिट हुए तो उससे निकल के आती है, उसके डिफरेंस से निकल के आती है हमारी कस्टमर वैल्यू। एग्जांपल है, हमने एक हेडफोन ख़रीदा, ठीक है, कितने का ख़रीदा? 1000 रुपये का ख़रीदा, ठीक है। हमने ख़रीदने में उसे टाइम दिया, एफर्ट लगाया, अपने देखा कि कौन सा सही है नहीं है। बेनिफिट क्या मिले हमें? गुड साउंड क्वालिटी मिली, कंफर्ट, ठीक है, बैटरी लाइफ अच्छी थी, इसकी वारंटी थी, ब्रांड की इमेज थी, ये हमें बेनिफिट मिले। अगर बेनिफिट ज़्यादा होते हैं ग्रेटर देन कॉस्ट तो हायर कस्टमर वैल्यू होती है कि हमारे बेनिफिट ज़्यादा हैं पर कॉस्ट की हमने कम लगाई तो हायर कस्टमर वैल्यू बनेगी। कस्टमर सीज वैल्यू नॉट ओनली लो प्राइस। कस्टमर्स मतलब क्वालिटी और इन सब पर मतलब ज़्यादा फोकस करता है। सस्ती चीज़ ले लेंगे वो अच्छी नहीं निकलेगी तो कोई भी नहीं खरीदेगा, इसलिए कस्टमर सीज वैल्यू नॉट ओनली लो प्राइस। अब हम बात करते हैं वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस। ये वैल्यू आखिर कैसे मतलब डिलीवर होती है? इट इज़ दी प्रोसेस बाई विच कंपनी क्रिएट करती है, कम्युनिकेट करती है और डिलीवर करती है वैल्यू कस्टमर तक। पहला क्या है? इसमें चूज़ करती है वैल्यू चूज़ करने का मतलब है कि अंडरस्टैंड करती है कस्टमर को आखिर चाहिए क्या। तो ये कैसे पता लगाते हैं? वो मार्केट से रिसर्च करके, सेगमेंटेशन, डिवीज़न करके टारगेट करते हैं, पोजीशनिंग, ये उनके कुछ मतलब डिपार्टमेंट होते हैं जो कस्टमर की नीड्स को रिसर्च करते हैं। देन प्रोवाइड दी वैल्यू। अब क्रिएट करते हैं क्रिएट करते हैं जो प्रोडक्ट को और उसे डिलीवर कर देते हैं। इसमें प्रोडक्ट बना दिया, प्राइस जो कस्टमर को सही लगे ऐसा प्राइस रखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग प्लेस पर उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कम्युनिकेट दी वैल्यू। अब कस्टमर को बताते हैं कि जो ये प्रोडक्ट है वो क्यों वैल्यूएबल है। किसके थ्रू बताएंगे? एडवर्टीजमेंट के थ्रू बताएंगे, सेल्स प्रमोशन के थ्रू बताएंगे, पर्सनल सेलिंग कर सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हैं। तो इसमें 3 प्रोसेस हैं, 3 डिलीवरी प्रोसेस हैं। पहले वो चूज़ करेंगे वैल्यू कि आखिर कस्टमर को चाहिए क्या, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें बनाएंगे और डिलीवर कर देंगे। देन कम्युनिकेट करेंगे कि उस प्रोडक्ट में आखिर है क्या। कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड लॉयल्टी। इन सबसे क्या होता है? कस्टमर सेटिस्फाई हो जाता है और लॉयल हो जाता है उस कंपनी के लिए। अब हम बात करेंगे किसकी? वैल्यू चेन की। ये कंसेप्ट किसने दिया है? माइकल पोर्टर ने। माइकल पोर्टर, ठीक है। वैल्यू चेन की बात कर रहे हैं, कंसेप्ट किसने दिया है? माइकल पोर्टर। वैल्यू चेन एक सीरीज़ है एक्टिविटीज़ की जो भी कंपनी परफॉर्म करती है एक वैल्यू बढ़ाने के लिए, किसमें? प्रोडक्ट और सर्विसेज में। तो फिर से करते हैं, वैल्यू चेन इज़ ए सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़। ये एक सीरीज़ है एक्टिविटीज़ का परफॉर्म बाय ए कंपनी, जो कंपनी परफॉर्म करती है किसमें? इन विच ईच एक्टिविटी, जिसमें हर एक्टिविटी ऐड करती है वैल्यू किसमें? प्रोडक्ट और सर्विसेज में। इसमें 2 टाइप की एक्टिविटीज़ रहती हैं, एक रहती है प्राइमरी एक्टिविटी, दूसरा रहती है सपोर्ट एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटीज़ में कुछ नाम है, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, इसमें रिसीव एंड स्टोर रॉ मटेरियल, इसमें हम रॉ मटेरियल स्टोर करते हैं और लेते हैं। देन ऑपरेशन, जो भी रॉ मटेरियल है उसको हम कन्वर्ट करते हैं प्रोडक्ट बनाने में। देन आउटबाउंड लॉजिस्टिक, फिर उस फिनिश्ड गुड को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अलग अलग शॉप पर। देन मार्केटिंग एंड सेल्स, फिर उसे हम प्रमोट करते हैं एडवर्टीजमेंट इन सब के थ्रू और उसे सेल कर देते हैं। देन सर्विसेज, अगर हमने प्रोडक्ट बेचा, ठीक है, उसमें कुछ दिक्कत आ गई या इंस्टॉलमेंट करना है, जो भी सर्विसेज हम आफ्टर सेल्स करते हैं उसे हम कहते हैं आफ्टर सेल्स सपोर्ट। पहला समझ आ गया? प्राइमरी एक्टिविटी में क्या क्या करते हैं? इनबाउंड लॉजिस्टिक, मतलब जो भी हम रॉ मटेरियल ले रहे हैं और उसे स्टोर कर रहे हैं। दूसरा ऑपरेशन, उस रॉ मटेरियल को हम कन्वर्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट में। तीसरा आउटबाउंड लॉजिस्टिक, इसमें हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं जो भी हमने प्रोडक्ट बना लिया है। फोर्थ है मार्केटिंग एंड सेल्स, इसमें हम प्रमोट कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं। फिफ्थ है सर्विसेज, इसमें हम आफ्टर सेल्स सपोर्ट दे रहे हैं। देन सपोर्ट एक्टिविटीज़, फ्रेम का इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी हमारी फिल्म में है जिसमें प्रोडक्ट बने हैं उसका इंफ्रास्ट्रक्चर। देन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, HR मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, जिसमें हमारे प्रोसेसेस आते हैं तुम्हारे रिक्रूटमेंट का, सेलेक्टिंग का, ट्रेनिंग का, इन सब का। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से मतलब है कि जो भी मशीनरी यूज़ हो रही हैं, जो भी मतलब AI टूल्स ये सब लग रहे हैं उस प्रोडक्ट को बनाने में, उसे कहते हैं टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। प्रोक्यूरमेंट, मतलब जो भी हम रिसोर्सेज परचेज कर रहे हैं उसे हम कहते हैं प्रोक्यूरमेंट। इससे क्या होता है? वैल्यू एडेड हो जाती है कस्टमर के लिए। ये कंसेप्ट किसने दिया? माइकल पोर्टर ने। अब हम बात करते हैं मार्केटिंग प्लान। आखिर मार्केटिंग प्लान क्या होता है? मार्केटिंग प्लान एक रिटन डॉक्यूमेंट है दैट एक्सप्लेन हाउ द कंपनी विल अचीव इट मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिससे पता लगता है कि कंपनी कैसे अचीव करे अपने मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। मेजर पार्ट ऑफ मार्केटिंग प्लान, क्या क्या मेजर पार्ट होते हैं? सिचुएशन एनालिसिस, जो भी सिचुएशन है उसका एनालिसिस होता है। मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, इसमें क्या क्या मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव है वो। टारगेट मार्केट, किस मार्केट को टारगेट करा जा रहा है। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, इसमें मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बताई जाती है। एक्शन प्रोग्राम, फिर उसमें जो स्ट्रैटेजी बनी है उसे एक्शन कैसे हम करेंगे। बजट की कितनी कॉस्ट लगेगी, कितना हम प्राइसिंग डिसीजन करेंगे। देन कंट्रोल एंड इवैल्यूएशन, जो भी प्लान हमने बनाया है उसे कंट्रोल और इवैल्यूएट करेंगे, देखेंगे कि वो प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं। तो ये कुछ मेजर पार्ट हैं जो मार्केटिंग प्लान के अंदर आते हैं। तो मार्केटिंग प्लान क्या हुआ? हमारा एक रिटन डॉक्यूमेंट हुआ जिसमें हम कंपनी के गोल को अचीव करने के लिए एक्सप्लेन करते हैं। इसमें आ गया हमारा सिचुएशन एनालिसिस, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, टारगेट मार्केट, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, एक्शन
प्रोग्राम, बजट, कंट्रोल एंड इवेल्यूएशन। लास्ट टॉपिक है हमारा मार्केटिंग प्लानिंग। ये था हमारा मार्केटिंग प्लान, ये हमारा मार्केटिंग प्लानिंग है। प्लान क्या होता है? रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है। अब ये क्या होगा? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजीज, पॉलिसीज एंड एक्टिविटीज़ इन ए सिस्टमेटिक वे। मार्केटिंग प्लानिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम एडवांस में डिसाइड करते हैं कि मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव इन सबको कैसे सिस्टमेटिक वे में हैंडल करना है हमें। एग्जाम्पल से समझो, इंक्रीज सेल अमंग कॉलेज स्टूडेंट बाय 20% इन 6 मंथ। क्या करनी है? सेल्स को इंक्रीज़ करना है कॉलेज स्टूडेंट के बीच में। कितने परसेंट? 20%। कब तक? 6 महीनों के अंदर। डिसाइड करेंगे टारगेट स्टूडेंट कौन कौन होंगे, प्रोडक्ट क्या होगा, प्राइस क्या रखेंगे, हम प्रमोशन कैसे करेंगे, बजट क्या होगा हमारा, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ करेंगे, मेजरमेंट और रिजल्ट एक्सेट्रा। ये हमारा आ गया मार्केटिंग प्लानिंग में। तो वन शॉट रिवीजन कर लें हम इसका आप जल्दी। मार्केटिंग कस्टमर की नीड्स को देखा जाए, जहाँ सेलिंग जहाँ प्रोडक्ट को देखा जाए। मार्केटिंग मायोपिया जो इग्नोर करता है कस्टमर की नीड को। इसका करेक्टनेस क्या होगा कि हमें फोकस करना चाहिए कि आखिर कस्टमर को चाहिए क्या। मार्केट क्या होती है? जहाँ बायर सेलर एक्सचेंज ऑफ गुड और सर्विस हो। मार्केट ऐसा नहीं जहाँ फिजिकल प्लेस अवेलेबल हो। ये ऑनलाइन मार्केट भी हो सकती है, हमारी स्टॉक मार्केट भी हो सकती है। कस्टमर वैल्यू कैसे निकलती है? टोटल बेनिफिट माइनस टोटल कॉस्ट। अगर ज़्यादा निकले मतलब टोटल बेनिफिट ज़्यादा निकले तो हाई कस्टमर वैल्यू होगी। वैल्यू डिलीवरी, इसमें 3 वैल्यू डिलीवरी के प्रोसेस है, चूज़ दी वैल्यू, प्रोवाइड दी वैल्यू और कम्युनिकेट दी वैल्यू, जिससे क्या होता है कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिलती है। देन वैल्यू चेन, इसमें सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़ थी जो कि ऐड करते हैं वैल्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में। 2 टाइप की एक्टिविटीज़ थी इसमें, प्राइमरी एंड सपोर्ट एक्टिविटीज़। देन मार्केटिंग प्लान क्या होता है? ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें मार्केटिंग का रोड मैप एक्टिविटीज़ लिखी होती हैं। मार्केटिंग प्लानिंग क्या होती है? सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। सो यहाँ ये हमारी यूनिट 1 कंप्लीट हो चुकी है BBA सेकेंड ईयर की मार्केटिंग मैनेजमेंट की। ठीक है, अगर मुझसे कुछ मिस्टेक हुई हो तो प्लीज़ कमेंट करना। बाकी सब्सक्राइब कर दो चैनल को और नोट्स के लिए कमेंट कर देना। थैंक यू।